मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सेकंड व थर्ड को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. उसने कहा है कि कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने के? 3900 रुपए के। और बाद में वह एक बैट और वह 3 बॉल उसी तरह की 1300 रुपए में खरीदता है। यानी बाद में एक बैट व 3 बॉल 1300 रुपए में खरीदता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं। सपोज करो एक बैट 200 का है, तो 3 बैट कितने के आएंगे? 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600। एक बॉल 20 रुपए की है, तो 6 बॉल कितने आएगी? 20 गुणा 6, तो टोटल उनको प्लस करेंगे। तो अगर एक बैट स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक बैट 400 का है, तो 3 बैट हैं और 6 बॉल हैं, और एक बॉल 20 रुपए की है, तो 3 बैट कितने हैं? 400 गुणा 3 और 20 गुणा 6, टोटल इतने की बॉल आएगी, इतने बैट टोटल प्लस। अगर एक बैट x रुपीज का है और एक बॉल y रुपीज की है, तो 3 बैट 3x के और 6 बॉल 6y की, तो टोटल बिल कितना बनेगा? इन दोनों का प्लस करेंगे। अब सबसे पहले मुझे एक बैट का और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो पता होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, हमने कितनी मान ली? इज रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी मान ली हमने? रुपीज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टार्टिंग में कितने बैट है? 3 बैट है, यानी एक बैट x का है, तो 3 बैट 3x के आएंगे। एक बॉल y रुपीज की है, तो 6 बॉल कितने की आएगी? 6y की। और टोटल कितना बिल बनेगा? इनको प्लस कर देंगे। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 3900 रुपए के। ये फर्स्ट बन गई। अब ATQ सेकंड कहता है लेटर सी बाय अनदर बैट, दोबारा वह एक बैट और 3 बॉल खरीदती है। तो एक बैट, यानी एक बैट कितने का? x का, और 3 बॉल खरीदते हैं। एक बॉल कितने की? y की, तो 3 बॉल कितने की हुई? 3y की, तो टोटल प्लस हुआ। और ये कितने की लेती है वो? 1300 रुपए की। ये होगी सेकंड। ये होगी स्टूडेंट अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। उसने कहा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकल, तो अलजेब्रिकली होगी। एंड ज्योमेट्रिकली का है, तो इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाएंगे फ्रॉम 1 क्या है स्टूडेंट? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो यहां से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, तो ये 1300 पे कैंसल। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो यहां से स्टूडेंट्स x आएगा 1300 माइनस 2y। तो अब यहां से स्टूडेंट इसकी टेबल बनाएंगे हम लोग। टेबल कैसे बनेगी? यहाँ पे x, यहाँ पे y, 2-3 वैल्यूज लेंगे हम लोग। y की वैल्यू सपोज स्टूडेंट्स मैं 500 लेता हूं। y की वैल्यू अगर मैं 500 लूं, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 दूनी 10, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 300। y की वैल्यू अगर मैं 600 लूं, तो x की वैल्यू 100 में लेनी पड़ेगी ना। 1300 माइनस 12, 100 रखो y की, 6 दूनी 12, 600 रखो स्टूडेंट्स। y की वैल्यू 600 ली, 600 दूनी 1200, 1300 माइनस 1200, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। और अगर मैं y की वैल्यू 700 लेता हूं, तो x की वैल्यू 1300, 7 दूनी 14, 1300 माइनस 1400 माइनस 100। अब फ्रॉम 2,
अब सेकंड से करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो यहां से x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अगेन यहां से टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, x यहाँ y, और y की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स। y की वैल्यू मैं 300 पुट करता हूँ, 300। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 300 रखो, 300 3 900, 1300 माइनस 900 400। y की वैल्यू 400 पुट करूँ, 4 3 1200, 1300 माइनस 1200 100। y की वैल्यू अगर मैं 500 पुट करूँ, 5 3 1500, 1300 माइनस 1500 माइनस 200। तो ये हमारे पास दो टेबल बन गई है स्टूडेंट्स। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आज मेरे पास ग्राफ है स्टूडेंट, तो मैं ग्राफ लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस ग्राफ के अंदर आप लोग एक चीज बनाएंगे, और यहाँ पे एक चीज बनाते टाइम मैं पेन से कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेंसिल से करना है, क्योंकि मुझे पीडीएफ बनानी है और पेन से पीडीएफ अच्छे से आ जाएगी। तो ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, और स्टूडेंट्स ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और ये है स्टूडेंट्स माइनस एक्स, और ये है यहाँ माइनस वाई। अब यहाँ पे कितने कितने की वैल्यू लेनी पड़ेगी, देखिए हमारी 100 में वैल्यू लेनी पड़ेगी, 700 तक है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 400 है। तो ये 100, वाई की वैल्यू 100, 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, और ये 700, और ये 800। और एक्स की वैल्यू 100, 200, 300, ये होगी 400, ये होगी हमारे पास 500, ये हो गई 600, ये होगी 700। यहाँ पे माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स की पहली टेबल, एक्स की वैल्यू 300, वाई की वैल्यू 500। एक्स की वैल्यू 300 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 500। मैं आपको साथ के साथ ये दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये है टेबल, इसके ऊपर रख लेता हूँ मैं। एक्स की वैल्यू 300, वाई की वैल्यू 500, ये 500 है और ये 300 है, तो इसके सामने ये पॉइंट आ गया। फिर उसने कहा है एक्स की वैल्यू 100 है और वाई की वैल्यू 600। एक्स की वैल्यू 100 है और वाई की वैल्यू 600, 600 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 100 के सामने, वाई की वैल्यू 600 के सामने, तो ये पॉइंट आया। फिर उसने कहा है एक्स की वैल्यू -100, वाई की वैल्यू 700। तो एक्स की वैल्यू -100 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, और वाई की वैल्यू 700 कहाँ पे है, ये रही, -100 के सामने 700। तो ये पॉइंट आया स्टूडेंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए, स्टूडेंट्स ये लाइन बन गई हमारे पास। कौन सी लाइन है ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y वाली है ये लाइन, ये जो टेबल है। तो यानी ये लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब स्टूडेंट्स दूसरी टेबल देखते हैं। ये देखिए, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। फिर कहता है x की वैल्यू 400, नहीं x की, हाँ x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 400 है, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 400 है, ये आ गया। फिर x की वैल्यू -200 है, y की वैल्यू 500, x की वैल्यू -200 ये रही और y की वैल्यू 500 ये रही, इसके सामने ये पॉइंट। अब स्टूडेंट तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आएगी हमारे पास, ये लाइन आएगी।
सो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये है 1300 माइनस 3y, एक्स इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो दिस इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। जो ये सिचुएशन थी हमारे पास क्वेश्चन में, तो दिस इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सिचुएशन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। उसने कहा है कि 2 किलोग्राम एप्पल्स व 1 किलोग्राम ग्रेप्स की जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो कितने की है, 160 रुपए। एक महीने बाद 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 300 रुपए। तो हमने सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन स्टूडेंट सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले 2 किलोग्राम एप्पल है और 1 किलोग्राम, तो सबसे पहले 1 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट हम एज्यूम करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल हमने कितनी एज्यूम कर ली, रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ये कितनी मान ली, रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 2 किलोग्राम एप्पल यानी 1 किलोग्राम की एक्स है तो 2 किलोग्राम की 2x, और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने, वाई के, तो 1 किलोग्राम ग्रेप्स आए वाई रुपीज के, तो टोटल रुपीज के कितने बन गए, ये प्लस कर दिया, और ये कितने के थे, 160, यानी 160 के इक्वल है ये। दिस इज वन। अब ए टी क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, जो सेकंड क्या बोलता है वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 1 किलोग्राम की एक्स है तो 4 किलोग्राम की 4x, एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कितनी है, y है, तो 2 किलोग्राम की 2y, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट, प्लस किया, और ये है 300 रुपीज। ये होगी सेकंड, ये होगी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली करना है तो इसकी टेबल बनाएंगे, तो 2x फ्रॉम 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो यहां से y इज इक्वल टू 160 प्लस का 2x है, उस साइड आके माइनस का 2x, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, चाहे आप यहां से x की वैल्यू निकाले या y की। मैंने y की इसलिए निकाली क्योंकि 2 से मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, अगर x की निकालूंगा तो 160 माइनस वाई तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट्स, ताकि 2 डिवाइड में ना आए। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y की अब 10 में लेते हैं स्टूडेंट्स। y की वैल्यू अगर मैं 70 लूं, ये x की वैल्यू 70 लूं, 70 दूनी 140, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 160 माइनस 140 20। y की वैल्यू अगर मैं 60 लेता हूं स्टूडेंट्स, या चलो 80 लेता हूं, तो x की वैल्यू कितना है, 82 जा, x की वैल्यू 2 है, हमने 80 ली, तो y की वैल्यू आएगी 82 जा 160, 160 माइनस 160 0। अगर मैं x की वैल्यू 90 लेता हूं, तो ना 9 दूनी 18 माइनस के 180 प्लस के 160, तो माइनस का 20। अब फ्रॉम 2, अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं स्टूडेंट्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, तो 150 बच गया स्टूडेंट से 2 पे कैंसल, तो यहां से y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे x और यहाँ पे ये y, तो मैं x की वैल्यू सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 लेता हूं, तो y की वैल्यू 150 माइनस 120, 60 दूनी 120, x यहाँ 60 रखा तो ये 30 बच गया, x की यहाँ 70 रखें, 70 दूनी 140 माइनस 150 माइनस 140 10, x की वैल्यू 80 रखें तो 150 माइनस 160 माइनस का 10। अब स्टूडेंट्स इसको इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग।
ग्राफ प्लॉट करते टाइम अगेन हम पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करते टाइम स्टूडेंट्स ये ग्राफ है, ग्राफ पेपर है, तो इसमें सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस हम दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस लेंगे। स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस, और ये होगी हमारे पास माइनस एक्स और ये होगी माइनस वाई। अब स्टूडेंट एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 70 है और वाई की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है, 30 है, और कम से कम -20। ज़्यादा से ज़्यादा 70 है, एक्स की वैल्यू 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70 और ये 80। अब यहाँ पे -10, एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाई की पॉजिटिव 10, 20, 30, 40, 50 और ये वाई की नेगेटिव है -10, ये -20, ये -30। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टेबल देखते हैं। एक्स की वैल्यू 70, वाई की वैल्यू 20। एक्स की वैल्यू 70 है और वाई की वैल्यू 20, ये वाई की वैल्यू 20, इसके सामने ये रहा पॉइंट, वाई की वैल्यू 20, ये वाई की वैल्यू है इस साइड में, एक्स की वैल्यू 70। फिर उसने कहा है एक्स की वैल्यू 80, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 80 ये रही और इसके सामने वाई की वैल्यू 0 ये रही, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा 0 के सामने और 80 के सामने, ये पॉइंट है। फिर एक्स की वैल्यू 90, वाई की वैल्यू -20। एक्स की वैल्यू 90, ये सपोज करो 90 है, और वाई की वैल्यू -20, ये है वाई की वैल्यू -20, तो इसके सामने -20 के सामने ये पॉइंट आ गया। अब इसको हम स्टूडेंट्स लाइन के साथ इसको ड्रॉ करेंगे। ये 90 ये यहाँ पे है स्टूडेंट्स, 90 के सामने एक्स की वैल्यू 90, वाई की वैल्यू 0, -20, तो ये आ गया पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स ये नहीं है, ये 3 पॉइंट है, तो जब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी, तो ये पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस लाइन का नाम क्या था स्टूडेंट्स, एक y = 160 - 2x, तो ये है y = 160 - 2x। अब सेकंड टेबल देखते हैं स्टूडेंट। x की वैल्यू देखिए 60, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। फिर उसने कहा है x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, ये पॉइंट आया स्टूडेंट्स। फिर x की वैल्यू कितनी है 80, y की वैल्यू -10, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू -10, तो ये पॉइंट आया स्टूडेंट्स। अब देखिए जब इन तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y = 150 - 2x, तो y = 150 - 2x, ये दोनों पैरेलल लाइन बनी है स्टूडेंट्स। देखिए तो दिस इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन, ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।